तो कल के दिन का आप सभी को भी बेसब्री से इंतज़ार होगा जो सीसीएस यूनिवर्सिटी में जिनका एडमिशन है, क्योंकि कल को जो है जो मीटिंग हुई थी, जो बैठक हुई थी, उनका कल को 2 जुलाई को फैसला आने वाला है कि प्रमोट होंगे तो कैसे होंगे और क्या क्या होगा, कौन कौन प्रमोट होगा। फ़िलहाल तक आप मुझे बहुत सारे कमेंट आपके आ रहे हैं और मैंने आज रिप्लाई सभी के करूँगा, लेकिन अभी कर दूँगा थोड़ी देर में, ठीक है। तो बात ऐसी थी कि आप मुझसे बस एक ही चीज़ को या कैसे कैसे करके आप मुझसे मतलब एक ही तरह का क्वेश्चन घुमा फिरा के आ रहा है। मैं बीए में हूँ, मैं प्रमोट हो सकता हूँ क्या? मैं प्राइवेट हूँ, मैं बीबीए में हूँ, प्रमोट हो सकता हूँ क्या? सबका एक ही सवाल एक ही टाइप का सवाल है ये। और इसका जवाब जो है वो सिंपल है। 2 जुलाई को नोटिस आएगा, उस नोटिस में प्रमोट होना लिखा होगा। देखो मेरी समझ से मानो तो फाइनल ईयर वालों का तो मुझे नहीं पता, लेकिन फाइनल ईयर वालों को छोड़ के सब प्रमोट कर दिए जाएंगे, इतना पता है। और फाइनल ईयर वाले भी प्रमोट होंगे तो किस तरीके से होंगे, और फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर प्रमोट होगा तो किस तरीके से होगा, क्या क्या रूल्स होंगे, रेगुलेशंस होंगे, ठीक है। तो वो सब कुछ जो आएगा वो कल गाइडलाइंस में आ जाएगा। कल गाइडलाइन कभी तक भी आ सकती है, शाम तक आ सकती है, सुबह 10 बजे तक आ सकती है, 2 बजे तक आ सकती है, या शाम को 6 बजे तक आ सकती है। तो कल की बता रखा है कि कल तक आ जाएगा अपडेट। जब भी कोई भी अपडेट आएगी मैं तुरंत उसकी वीडियो डाल दूँगा, और किस तरीके से कौन कौन सी क्लासेस अपडेट होंगी वो सब आपको बता दूँगा, ठीक है। तो ये वीडियो 44 है, 1 जुलाई है आज। तो वीडियो शुरू करने से पहले देखो, इस वीडियो में 10 क्वेश्चंस होंगे हर बार की तरह, और 10 क्वेश्चन में कुछ मैंने क्वेश्चंस अपनी तरफ से इसमें ऐड करे हैं। 5 क्वेश्चन के आसपास मेरे हैं जो मैंने आपकी वीडियो में जब मैंने बना ली थी उसके बाद में आए हैं, तो वो भी मैं आपको इसमें बता दूंगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले हर बार की तरह फिर से आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जब भी आप मुझे कमेंट करो तो पहला आपको एग्जांपल दिख रहा होगा b.com, इस तरीके से ना जोड़े कोई भी 2 वर्ड को या 2 लेटर को। b.a मत लिखे, जैसे बीए कोई लिखता है, बीकॉम लिखता है, बीएससी लिखता है, b.sc मत लिखें, डॉट ना लगाएं। बस इतना कोशिश करें कि डॉट लगाई ही मत। अगर डॉट लगाओ तो एकदम स्पेस उसके बाद छोड़ा करो, जो कि रूल है इंग्लिश का, जो राइटिंग का रूल होता है कंप्यूटर में, कि बी डॉट अगर आप किसी सेंटेंस को फुल स्टॉप लगाते हो तो एकदम से सेंटेंस स्टार्ट नहीं करते कि स्पेस देते हैं। वही रूल होता है इनमें भी कि b.com को b.com आप लिखते हो, लेकिन वो होता है b. स्पेस आता है वहाँ पे, ठीक है। अगर आप ऐसे लिखोगे तो कंप्यूटर ब्लॉक कर देगा, तो डॉट ना ही लगाएं तो अच्छा है। कॉन्टैक्ट नंबर ना लिखें किसी का भी, कोई ईमेल आईडी ना लिखें, कोई वेबसाइट ना लिखें, ठीक है। अपडेट्स अब तक वीडियो, ये जून का स्केड्यूल मैंने दिखा रखा है। 30 जून को ये वीडियो आनी थी, लेकिन मैंने बस लेट हो गई क्योंकि कल मैं रात वीडियो डालता, लेकिन कल मैंने 30 तारीख के 5 जो नोटिस थे सीसीएस यूनिवर्सिटी के वो बना के डाले हैं और बाकी को रिप्लाई कर दिया था। तो पिछले 3 दिन के जो मुझे कमेंट्स मिले हैं मैंने सब के सब उठाए हैं, जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, जो सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं। देखो पहला जो क्वेश्चन है वो है रेगुलर, प्राइवेट और प्रोफेशनल कैसे प्रमोट होंगे। देखो मैंने तीनों एक जगह लिख दिए हैं, क्योंकि फ़र्क नहीं पड़ता आप रेगुलर हो, प्राइवेट हो या प्रोफेशनल हो, ठीक है। फ़र्क नहीं पड़ता आप बीए प्राइवेट कर रहे हो, बीए रेगुलर कर रहे हो, या फिर आप बीबीए कर रहे हो, ठीक है। कैसे प्रमोट होंगे तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया कि किस तरीके से प्रमोट होंगे। अभी इसका कोई भी आइडिया नहीं है, अगर आप कहीं पे पढ़ लो तो वो अलग चीज़ है, लेकिन फ़िलहाल ऑफिशियल नोटिस इसका कहीं पे भी नहीं आया कि किस तरीके से आप प्रमोट होने वाले हो, ठीक है। जो ऑफिशियल नोटिस वगैरह आएगा वो कल आएगा 2 जुलाई को, और किस टाइम पे आएगा वो भी कुछ नहीं पता है। तो जैसे अपडेट मुझे मिलेगी मैं आपको ज़रूर से बताऊंगा। और अगर आप मुझसे फिर से कमेंट में पूछोगे कि सर मैं बीए हूँ, मैं बीएससी हूँ, मैं बीकॉम हूँ, और मैं ये हूँ और मैं वो हूँ, तो एक ही आंसर है मेरा कि अभी तक कोई भी नहीं पता कि कौन कौन प्रमोट होगा, कैसे प्रमोट होगा, किस तरीके से प्रमोट होगा, एग्ज़ाम होंगे नहीं, कोई भी अपडेट इनकी नहीं है। जो भी अपडेट आएगी कल गाइडलाइंस जारी कर दी जाएगी, और उसमें सब कुछ बताएंगे वो कि कैसे पास करा जाएगा, क्या क्या रूल्स होंगे, और प्राइवेट को कैसे पास करा जाएगा, रेगुलर को कैसे पास करा जाएगा, बीबीए को कैसे पास करा जाएगा, बीसीए को कैसे पास करा जाएगा, सारी डिटेल कल मिल जाएगी आपको, ठीक है। दूसरा, एग्ज़ाम फॉर्म किसे किसे भरना है। देखो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ये भी मेरे पास आया, क्योंकि कल जो नोटिस आया था उसमें लिख दिया था साफ साफ कि जो है प्रमोट उन्हें करा जाएगा। दैनिक जागरण की रिपोर्ट के अनुसार मैं बता रहा हूँ, उसमें लिखा था कि परीक्षा फॉर्म आपको भरना ज़रूरी है, तभी आप प्रमोट हो पाएंगे। उसमें मैंने वीडियो में बताया भी था कि आपको मतलब प्रमोट तो सबको कर दिया जाएगा, लेकिन रिजल्ट रोक लिया जाएगा अगर आपके फ़ीस वगैरह का नहीं भरी गई है, टोटल कंप्लीट नहीं है, ठीक है। तो आपको भरना ज़रूरी है एग्ज़ाम फॉर्म। तो इसके बाद मेरे पास कमेंट आने स्टार्ट हुए कि सर मैं बीए में हूँ और मैंने एक पेपर दे दिया है, कुछ पेपर रह रहे हैं, क्या मुझे जमा करनी पड़ेगी। तो भाई आपको जमा नहीं करनी है,
जिसके 2 पेपर या कुछ पेपर हो गए हैं, तो पेपर शुरू आपके हो गए हैं, इसका मतलब आपसे पैसे ले लिए गए हैं, ठीक है। अगर आपके पेपर ही स्टार्ट नहीं हुए, जैसे कि प्रोफेशनल के होते हैं, ऐसा होता है, देखो मैं आपको बताऊं, बीए बीएससी बीकॉम वगैरह होते हैं, सिंपल जो क्लासेस चलती हैं ये होती हैं, एक कुछ होती है प्रोफेशनल। हमेशा से सीसीएस का रूल ये रहा है कि सबसे पहले तो कराती है ये सिंपल वाले पेपर, बीए को हो गए, बीएससी हो गए, बीकॉम वगैरह हो गए सिंपल वाले, उसके बाद कम से कम 1 महीने बाद वो एग्ज़ाम फॉर्म भरवाती है बीबीए वगैरह वालों के, तो फिर उनके पेपर होते हैं। तो अभी क्या हो रहा है कि जो बीए वगैरह हैं उनके तो चल रहे हैं पेपर, उनके तो चल रहे थे, 1-2 पेपर हो गया और बहुत सौ ने फॉर्म भी भर लिया है। तो अभी जो फॉर्म चल रहे हैं प्रोफेशनल वालों के चल रहे हैं, बीबीए है, बीसीए हैं, अगर वो बीए एलएलबी है, मतलब इंटीग्रेटेड वाले 5 साल के, तो इनके चल रहे हैं फॉर्म, और लिस्ट वगैरह पूरी नेट पे डली हुई है। और कल भी मैंने वीडियो डाली थी 30 तारीख की, 5 नोटिस थे उसमें भी जाकर आप देख सकते हो आपकी क्लास है उसमें या नहीं। और फिर भी अगर आपको डाउट है तो वेबसाइट खोलो, वेबसाइट खोलने के बाद अपना रोल नंबर डालो, अगर आपका फॉर्म भरा हुआ होगा तो बोल देगा वो कि भरा हुआ है फॉर्म, सिंपल सा ये तरीका है, ठीक है। अगर एक चीज़ और मैं थोड़ी सी आपको बता दूं, थोड़ा सा और इसे क्लियर करके मैं बता दूं, अगर आप मुझसे, मतलब आपसे मैंने पूछा है, बात करके मुझे पता चला, तो मैंने आपसे पूछा कि आपने पेपर कब दिए थे, मान लो आप 4th सेमेस्टर में अभी हो करंट में, और आप मुझसे पूछ रहे हो कि मेरा भी एग्ज़ाम फॉर्म भरना ज़रूरी है क्या, ठीक है। चाहे आप 1st-2nd ईयर में हो, चाहे आप 4th सेमेस्टर में हो, दोनों तरीके से समझना इसे। तो मैंने आपसे एक चीज़ पूछी, जिन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि आपने पिछले साल के एग्ज़ाम कब दिए, तो आपने मुझे कहा कि मैंने तो दिए थे भैया फरवरी में दिए थे। तो फरवरी में दिए थे, इसका मतलब अगले पेपर आपके कब होंगे? अगले पेपर होंगे आपके कम से कम अगस्त में, सितंबर में, अक्टूबर में, नवंबर में, ठीक है। तो जब भी होंगे आपके एग्ज़ाम, उस एग्ज़ाम से पहले जो एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भरे जाते हैं उसका एग्ज़ामिनेशन फॉर्म का होता है सब कुछ, ठीक है। लेकिन अभी जो आपके फरवरी में हुए थे, तो मार्च अप्रैल में तो आपके रिज़ल्ट वगैरह आने थे, रिज़ल्ट वगैरह भी नहीं आए हैं, तो शायद आपके नहीं होने के, बाकी आप मुझे पूछ लेना, मैं थोड़ा और क्लियर करके आपको बता दूंगा ये, ठीक है। मतलब गैप का एक बार ध्यान रखना आपकी, आपका गैप क्या है। अगर आप जो है अभी मतलब आपका पढ़ाई चल रही है, अभी मतलब आपकी स्टार्टिंग हुई है सेमेस्टर की, तो आपको एग्ज़ामिनेशन फॉर्म नहीं भरना है। एमएससी का रिज़ल्ट आ गया या नहीं कैसे चेक करें? देखो ccsuresults.com, इस वेबसाइट पे जाकर रिज़ल्ट चेक कर सकते हो। लिंक नहीं खुलती है तो मुझे बताना, मैं कमेंट में इस वेबसाइट को दे दूंगा आपके, जो जब आप मुझसे पूछोगे। और आपकी कोई सी भी क्लास हो, एमएससी हो, बीएससी हो वगैरह हो, तो आप इस वेबसाइट पे जाके ही चेक करोगे, बिना चेक करे पता नहीं चलने का, क्योंकि सीसीएस यूनिवर्सिटी की जहाँ पे नोटिस वगैरह आते हैं वहाँ पे कभी भी रिज़ल्ट नहीं दिखाता वो, ठीक है। रिज़ल्ट ना दिखाने का मतलब ये है क्योंकि सबके रिज़ल्ट एक साथ नहीं आते, कोड वगैरह के हिसाब से रिज़ल्ट आते हैं। बीए के 2 पेपर हो गए हैं, अब बाकी के कब होंगे? देखो बीए के 2 पेपर हो गए हैं और बाकी के कब होंगे? देखो बाकी के तो प्रमोट होने के चांस हैं आपके, और ऐसा भी हो सकता है कि जो 2 पेपर हुए हैं उसकी परफॉर्मेंस के हिसाब पे बाकी का आइडिया लगाया जाए, जो कि कम है चांस। और ऐसा भी हो सकता है कि जितने पेपर बच रहे हैं बाकी सबको प्रमोट कर दिए जाएँ, क्योंकि अगला सेशन भी देखना है और कौन उन कॉपियों को चेक करने बैठेगा, क्योंकि जब सब प्रमोट हो रहे हैं तो सबको प्रमोट कर देंगे, वो फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आपका पहला पेपर बेकार गया है या कैसा गया है, समझ रहे हो। और जो परसेंटेज की बात है वो 55 से 60% के आसपास के बीच में नंबर आने चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी देखते हैं कि क्या होता है, जो कल नोटिस आएगा वो मैं आपको बता दूंगा। जो लास्ट वेबिनार हुए हमें उसका सर्टिफिकेट नहीं मिला, क्या अब हमें सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा? भाई ऐसा नहीं है कि सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, आपने अगर रजिस्ट्रेशन करा हो वेबिनार में तो सर्टिफिकेट ज़रूर मिलेगा आपको, ठीक है। पहली चीज़ जो सर्टिफिकेट है, सबसे पहले हुआ था 15 दिन का वेबिनार, जिसमें 14 दिन बताए गए थे लेकिन 15 दिन वो चला था, उसका सर्टिफिकेट सबका आ गया है। एक वेबिनार चला था 11 जून का, 1 दिन का, उसका सर्टिफिकेट आ गया है। 27 और 28 जून का वेबिनार चला था, उसका सर्टिफिकेट अभी नहीं आया है। लेकिन जो पुराने वाले हैं जिनके सर्टिफिकेट आ गए हैं, अगर आपको फिर भी सर्टिफिकेट नहीं मिला है, मेरे चैनल के कम्युनिटी टैब पे जाओ, वहाँ पे मैंने सर का नंबर डाल रखा है, व्हाट्सअप नंबर, उसमें मैंने लिखा हुआ भी है कि किस तरीके से क्या करना है। नंबर को सेव करो अपने पास और ईमेल आईडी लिख के उन्हें भेज दो और लिख दो उन्हें कि मेरा इस तारीख का वेबिनार था और मेरा सर्टिफिकेट नहीं मिला है। परमानेंट सॉल्यूशन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, जल्दी से जल्दी आपके पास आ जाएगा सर्टिफिकेट। और कोई दिक्कत फिर आए तो मुझे कमेंट करके आप बताना। 6 क्वेश्चन है, सर सीपीओ एसआई का फॉर्म भर रहा हूँ, क्या कुछ बात है जिस पे ध्यान देना चाहिए? भाई सीपीओ एसआई का ऐसा है, जब एसएससी का कोई आप फॉर्म भरते हो तो पुराना फॉर्म जो है भरा हुआ मिलता है, ऑटोमेटिक भरा हुआ मिलता है। तो हमें इस बार एक चीज़ का ध्यान रखना है, अगर आप इसकी नोटिफिकेशन आपने पढ़ी हो तो उस पर ध्यान देना, उसमें लिखा हुआ है कि फ़ोटो
पे आपको तारीख लिखनी है जिस तारीख का फ़ोटो है। मतलब अगर आज आप फॉर्म भरे तो आज की तारीख या फिर जल्दी की तारीख आप लिख दो, फ़ोटो पे तारीख लिखनी ज़रूरी है। इस चीज़ का ध्यान रखना, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर प्रमोट हो गए तो रिज़ल्ट कब तक आ जाएगा? अगर आप प्रमोट हो गए तो रिज़ल्ट लगभग भैया इसी महीने में आ जाएगा, और मान के चलो 15 तारीख तक रिज़ल्ट आ जाएगा मेरे हिसाब से। और इस महीने में रिज़ल्ट आके 1 तारीख से एडमिशन चल जाएंगे आपके 1 अगस्त से, ठीक है। लेकिन कोशिश रहेगी सीसीएस यूनिवर्सिटी वालों की कि जल्दी से जल्दी एडमिशन चला दिए जाए। अगर प्रमोट हो गए तो रिज़ल्ट कब तक आ जाएगा ये मैंने बता दिया कि 15 तारीख तक। NID बनानी ज़रूरी है क्या? बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। cvl.nid.co.in पर NID अपनी बनाएं, ठीक है। और अगर किसी को डाउट है कि आपने आईडी बना ली थी, हमें ये नहीं पता कि CVL पे है या किस पे है, इंस्टाग्राम पे आ जाओ, मुझे स्क्रीनशॉट भेज दो, मैं देख के बता दूंगा कि आपकी साइड सही है या गलत है। मैंने एग्ज़ाम फॉर्म फरवरी में भरा था, क्या मुझे भी अभी एग्ज़ाम फॉर्म भरना होगा? देखो, अगर आपने एग्ज़ाम फॉर्म फरवरी में भरा था इसका मतलब आपको एग्ज़ाम फॉर्म अभी नहीं भरना है, ठीक है। लेकिन अभी अगर आपको फिर भी डाउट है तो आप भर के देख सकते हो, आपका फॉर्म ही नहीं खुलने का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में मैंने लिया है क्वेश्चन CCS यूनिवर्सिटी का, आज का नोटिस मैं आपको बता दूंगा। तो लेकिन फिर भी अगर आपको थोड़ा सा मैं ओवरव्यू उस नोटिस का दूं तो ऐसा है कि CCS यूनिवर्सिटी की महाविद्यालय में जो है वो चलने वाला है कोई जो है जैसे कि सेमिनार वगैरह होता है उस तरीके से, और शायद सारे के सारे टीचर्स ही पार्टिसिपेट करेंगे क्योंकि स्टूडेंट्स अलाउ नहीं है। और बाकी इस वीडियो के ख़त्म होने के बाद मैं वो नोटिस आपको दिखा दूंगा। रिक्वेस्ट आपसे करता हूं कि कम्युनिटी टैब रेगुलरली चेक करते रहे। अगर आपको हर अपडेट सही से चाहिए और अगर हर रेस्पॉन्स मेरा अच्छा चाहिए तो आपको मुझे फॉलो करना पड़ेगा। अगर आपको कोई दिक्कत आती है किसी फॉर्म में तो इंस्टाग्राम है। अगर आपको मेरे चैनल के और जनों से कुछ बात पूछनी है, डिस्कस करना है तो टेलीग्राम है, और यूट्यूब चैनल का कम्युनिटी सेक्शन है ही जिस पे मैं वीडियो से ज़्यादा बातें आपको वैसे भी बताता रहता हूँ, ठीक है। तो ये सब चीज़ों का फ़ायदा होगा। चैनल के इसके डिस्क्रिप्शन में जाएँ, लिंक जितनी है वो कर लें फॉलो। ये स्केड्यूल है, जुलाई का जो अगली वीडियो है 4 तारीख को आएगी, और जिस दिन अपडेट सब तक वीडियो आती है उसी दिन मैं सुबह को 11 बजे लाइव आता हूँ। तो कम्युनिटी टैब में सब कुछ आपको मिल जाएगा, लाइव आने की लिंक भी मिल जाएगी। लाइव लास्ट टाइम जब आया था उसकी वीडियो भी आप वहाँ से देख सकते हो, जो हमारी आपकी बात हुई थी, ठीक है। तो इस वीडियो में भाई इतना ही। और अगर हाँ मैं बताऊँ तो आपको कि नोटिस क्या है, तो नोटिस एक बार पढ़ के देख लेते हैं। तो नोटिस है ये, जिसमें लिख रखा है कुलपति स्वास्थ्य सुरक्षा अभियान दिनांक 2 जुलाई से 1 सप्ताह तक, समय प्रातः 10:30 से 1:30 बजे तक, स्थान जंतु विज्ञान विभाग और चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरे परिसर मेरठ। तो ये है सूचनार्थ अवगत कराना है कि जंतु विज्ञान विभाग चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ द्वारा दिनांक 2 जुलाई से 1 सप्ताह तक ये चलेगा, 10:30 से 1:30 बजे तक। स्थान ये मैंने बता ही दिया। अतः उक्त के क्रम में विश्वविद्यालय परिसर के समस्त शिक्षकगण, अधिकारीगण, कर्मचारियों से अपेक्षा की जाती है कि आप दिनांक 2 जुलाई 2020 से 1 सप्ताह जो रेगुलर चलेगा में विभागवार सूचित व अंकित समय अनुसार संयोजित द्वारा प्रेषित अपना अपना स्वास्थ्य चेकअप कराने का कष्ट करें। तो स्वास्थ्य चेकअप का ये वो है, तो कोई सीरियस नहीं है, इसलिए मैंने से बस विषय पढ़ा था इसका, ठीक है। तो स्वास्थ्य चेकअप वगैरह का है, और मुझे नहीं लगता ये जो है देखो स्टूडेंट वगैरह के लिए होगा क्योंकि स्टूडेंट्स अलाउ नहीं है यूनिवर्सिटी में, ठीक है। तो ये अपडेट थी भाई, जितनी भी अपडेट हैं। बाकी मैं थोड़ा लेट हुआ हूँ आज रिप्लाई वगैरह करने में क्योंकि 150 से ज़्यादा मेरे कमेंट थे सुबह, और मैं जो जितने भी कमेंट थे जो भी घूम फिर के आ रहे हैं वही चीज़ आ रही है, तो मैंने सबकी एक वीडियो में टोटल बता दिया। तो फिर भी अगर आपका कोई डाउट होता है, देखो कल तो एक वीडियो आ जाएगी जिसमें सारी की सारी बातें मैं बता दूंगा कि क्या क्या कौन कौन सी क्लास किस तरीके से पास हुई है, सारी डिटेल मैं आपको बता दूंगा। 4 तारीख को सुबह 11:05 पे 11 बजे मान के चलो मैं लाइव आ जाऊंगा। 11:05 पे आता हूं, मैं लाइव लिख भी दूंगा 11:05, क्योंकि जितने जन इकट्ठा होने होते हैं मैं वेट नहीं ज़्यादा कराना चाहता आपको, वो 5 मिनट में अपने आप हो जाते हैं, ठीक है। तो चलो सही है, बाकी इतनी ही अपडेट थी, और कल जो भी गाइडलाइंस आती है वो मैं आपको बताऊंगा। आपका कोई भी सवाल हो कमेंट में कर देना। और हाँ, मेरे 5 क्वेश्चंस और थे जो मैंने अलग से लिखे थे आपके लिए, मैं भूल गया बताने, तो मैं अभी बता दूं कि किसी एग्ज़ाम फॉर्म भरने हैं तो एग्ज़ाम फॉर्म ये मैंने क्वेश्चन आपको क्लियर कर दिया। वेबिनार सर्टिफिकेट का क्या यूज होता है, क्या वेबिनार का सर्टिफिकेट ज़रूरी होता है, क्या हमें भरना चाहिए, तो ये सब मुझसे पूछ रखा है आपने। तो भाई ज़रूरी नहीं है आप वेबिनार भरो, लेकिन सर्टिफिकेट अगर आपको मिलेगा तो कुछ एडवांटेज ही होगा, ठीक है। मेरे कहने से आप फ्री वेबिनार होते हैं तो उन्हें अप्लाई कर दिया करो, क्योंकि कुछ नहीं जाता वेबिनार अप्लाई करने में, और जो रजिस्ट्रेशन करता है उन्हें मिल जाता है, मतलब अगर कोई रजिस्ट्रेशन करता है तो उन्हें सर्टिफिकेट मिल जाता है।
और आज जो वेबिनार हुआ था, जो 7 दिन चलेगा, आज का वेबिनार 1 से 7 तारीख तक, उनमें जो था कि जिसने मतलब वेबिनार देखा उसमें बताया गया कि 1 घंटे के अंदर अंदर आपको फीडबैक फॉर्म भर के भेजना है, ठीक है। तो 1 घंटे के बाद वो हटा लिया गया वेबसाइट से। तो चिंता मत करो, सर्टिफिकेट मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोशिश करा करो कि आप जल्दी से जल्दी फीडबैक फॉर्म को जो है करा करो, ठीक है। और बीएड फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम फॉर्म, हाँ बीएड फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम फॉर्म भाई जल्दी ही चलेंगे, बहुत कभी भी चल सकते हैं। और दूसरा अगला क्वेश्चन था बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम फॉर्म। तो बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम फॉर्म पे नोटिस लिखा हुआ ये है कि अगले सूचना जब तक नहीं आती तब तक पोस्टपोन है मैटर, और अगली सूचना आते ही जो है परीक्षाओं का जो है प्रबंध किया जाएगा। 27 और 28 वेबिनार सर्टिफिकेट मैंने आपको बता दिया कि बहुत जल्दी ये भी सर्टिफिकेट मिल जाएंगे, अभी तक आप किसी को इशू नहीं करे हैं। आपका फिर भी कोई सवाल सुझाव कमेंट है नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो, और मिलते हैं फिर। जितनी अपडेट्स आती रहेंगी आपको बताता रहूँगा। और बाकी अगर आपका कुछ सवाल हो, डिटेल में आपको मुझसे बात करनी हो, कुछ पूछना हो, तो 4 तारीख है, 4 तारीख को लाइव आऊँगा। और ऐसा भी होता है कभी कभी कि मुझे ज़रूरी होता है लाइव आना, बीच में भी मैं लाइव आ जाता हूँ अगर मुझे ज़रूरी लगता है कि ज़रूरी है लाइव आना, नहीं तो कमेंट ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। तो बाकी चलो सही है, बाकी कुछ भी अगर आपको पूछना है तो मुझे कमेंट कर देना, मैं रिप्लाई कर दूँगा, ठीक है भाई।